Hi, this is Deepika Singh and you're watching फिल्मी चर्चा। हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। हाल ही में एक फ़िल्म की ट्रेलर आई है टीटू अंबानी। मैंने देखा, बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर है। तो चलिए मिलते हैं उस फिल्म की खूबसूरत अभिनेत्री, टैलेंटेड अभिनेत्री दीपिका सिंह। Thank you फिल्मी चर्चा, thank you राहुल for the interview, for inviting me and for praising our trailer. It means a lot. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप न्यूज़ देखते हैं या मतलब क्योंकि मोबाइल पे स्क्रॉल करते होंगे तो बहुत तरह की न्यूज़ आपके फिल्म से रिलेटेड आ रही है। मैंने देखा, एक चीज़ कॉमन देखा कि हर न्यूज़ का एक टाइटल मतलब कॉमन ही दिखा मुझे कि टीवी अभिनेत्री दीपिका सिंह की बॉलीवुड डेब्यू। ये देख के कितना खुश हुए आप? मैं देखिए, मुझे एक ही चीज़ खुशी पहुंचा सकती है, वो है कि फ़िल्म का हिट होना। और बाकी सारी चीज़ें मुझे एक्चुअली कोई इम्पैक्ट नहीं करी, क्योंकि देखिए कई सालों से इंडस्ट्री में हूँ। आर्टिकल्स, न्यूज़ बहुत बार आई है मेरे बारे में, आप सब मुझे जानते हैं। टचवुड, थैंक्स टू माय फैंस की ऑडियंस का, जिसने मुझे हमेशा ही प्यार दिया, और मीडिया ने भी मुझे हमेशा ही रिस्पेक्ट दी है, हमेशा मुझे फेवर ही किया है, मैं तो ये बोलूँ। तो बहुत तो मेरे लिए न्यूज़ और इनफैक्ट फ़िल्म का होना उतना सब कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि फ़िल्म का सक्सेस होना, जिन लोगों के लिए फ़िल्म लिखी गई है उन लोगों तक इस फिल्म का पहुंचना, उनको आकर फिल्म देखना और फिर अपनी प्रतिक्रिया जारी करना। तो मैं उस फीडबैक का वेट कर रही हूँ कि जब ऑडियंस फिल्म देखेगी और वो उनको कैसी लगेगी। फिल्म में आपकी कास्टिंग कैसे हुई? क्योंकि डायरेक्टर आपके हस्बैंड हैं, तो ये कहानी आपके लिए लिखी गई थी या आपकी कास्टिंग हुई है? थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, रोहित ने फिल्म लिखी है और पिछले आई थिंक 6 to 7 ईयर से मैं मतलब देख रही हूँ कि रोहित फिल्म बनाना चाहते हैं, और उन्होंने कई कंसेप्ट्स डेवलप किए। पर जब पैंडेमिक आया तो फाइनली उन्होंने खुद इस 2-3 कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया, मतलब बनाया, और फिर सबल प्रोडक्शन से मिले तो उनको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो फिर रोहित ने इस पे और ज़्यादा वर्क करना शुरू किया और उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई। पर मुझे रोहित ने उस टाइम पर नहीं बोला था, जब कैरेक्टर पूरा तैयार हो गया और जब मौसमी का जिस तरह से कैरेक्टर बनता गया, तब रोहित को लगने लगा कि ये कैरेक्टर मुझ पे मैं उसके लिए अच्छी कास्टिंग रहूँगी उस कैरेक्टर के लिए। तब रोहित ने मुझे बोलना शुरू किया, और लकीली पिछले कई सालों से, स्पेशली 2-3 सालों से, कई टेलीविज़न आर्टिस्ट जो हैं बॉलीवुड में आ रहे हैं। तो वो देख के भी रोहित को लगा कि अरे दीपिका भी इसको भी ये बॉलीवुड में ऑलरेडी उनकी पहली चॉइस तो मैं ही थी। मगर क्या है, मेरी लाइफ में मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि बिना एग्ज़ाम दिए मतलब मुझे अच्छे नंबर मिल गए हो। तो कभी हमेशा मतलब मैं अपने कैलिबर के ऊपर मुझे काम मिला है, और वो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। तो चाहे वो दिया बाती हो, चाहे कुछ भी हो, मैंने हमेशा ऑडिशंस दिए हैं या बिना फेवर के काम किया है। तो इसलिए मैं झिझक रही थी कि पता नहीं कि मुझे कहीं ये फेवर तो नहीं हो रहा है। बट जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जब रोहित सब आर्टिस्ट से मिलना शुरू हो गए और आर्टिस्ट मतलब मिल रहे थे, तब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तब मैंने बोला कि हाँ, मैं कर सकती हूँ ये रोल। तो इस तरह से हुआ। टेलीविज़न में तो आप बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोर चुकी हैं, बॉलीवुड डेब्यू हो रहा है आपका। दोनों में फ़र्क कुछ फील करते हैं? यहाँ पे एक टेलीविज़न का एक्सपीरियंस और एक यहाँ बड़े पर्दे का एक्सपीरियंस, शूटिंग एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस आपको फील हुआ? जी, फ़र्क तो है ही, थोड़ा बहुत फ़र्क तो है ही। बताओ, एक्टर जो है, आपको वहाँ भी एक्टिंग करनी है, यहाँ भी एक्टिंग करनी है, बट बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि जब आपको स्क्रिप्ट पहले मिल जाती है। टेलीविज़न में मोस्टली हमें सीन से इनफैक्ट कभी-कभी 10-10 मिनट पहले स्क्रिप्ट मिलती है। तो और हम उस कैरेक्टर में इतना रम गए होते हैं कि हम इतना ज़्यादा और वहाँ पे टाइम होता है अपने कैरेक्टर को जमाने का। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आपको स्क्रिप्ट मिल गई होती है और सीधा आपको सेट पर आके परफॉर्म करना है। वहाँ पे ये नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि थोड़ा टाइम है और आप कैरेक्टर में जम जाएंगे या कुछ रिहर्सल होगा। पहले ही वर्कशॉप हो चुकी थी, पहले हम कुछ 17-15 दिन पहले शूटिंग के हम लोग मिल चुके थे, एक रीडिंग हो चुकी थी, वर्कशॉप हो चुकी थी। तो सेट पर सीधा यही था, यू हैव टू गो एंड परफॉर्म योर बेस्ट। और मेरे साथ तो मेरा और तुषार के जो मोस्टली क्लाइमेक्स के सीन है वो हमने स्टार्टिंग के 4 डेज़ में ही कर लिए थे। तो मेरे पहले 2 दिन तो बहुत ही हैवी थे, जहाँ में मेरा स्केड्यूल भी काफ़ी लंबा था और सारे मेजर सीन मेरे उन 2 दिन में लगे हुए थे। तो वो मेंटेन करना, लीनियरिटी ऑफ इमोशंस, एक्सप्रेशंस, कि मैं जब शुरुआत में करूँगी तो इसको यहाँ तक मैं लेकर जाऊँगी, कहीं मैं इसको कम तो नहीं कर रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग थी मेरे लिए, और बहुत रिस्पॉन्सिबल मैं फील कर रही थी कि लोग मुझे जानते हैं। अब
अब गलती करने का चांस नहीं मैं ले सकती। तो काफ़ी ज़्यादा मैं मेरा ध्यान रख रही थी और काफ़ी मेरा मैंने बहुत नर्वस थी। काफ़ी साल बाद, मतलब ऐसा लग रहा 10 साल पहले पीछे चले गई। 2011 में जहाँ पे खड़ी थी वैसे ही मैं खड़ी थी, एकदम न्यू एंड लाइक एवरीथिंग वाज न्यू और बेस्ट परफॉर्म करना है। तो या आई वाज फीलिंग लाइक मेरा डे 1 था वो। बट ये अलग बात थी कि काफ़ी कुछ सीख गई 3 सालों में। फैंस का कहना है कि आपने बीच में जो ब्रेक लिया वो फिल्म के लिए ब्रेक लिया था आपने? जी नहीं, देखिए मैंने बताया कि मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं ये फ़िल्म करने वाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये है कि इतना बड़ा शो करने के बाद मुझे जो किरदार आ रहे थे वो सेम ही आ रहे थे मोस्टली। या तो यूनिफॉर्म में लोग मुझे एक्सपेक्ट कर रहे थे या पावरफुल रोल में मुझे एक्सपेक्ट कर रहे थे। पावरफुल रोल तो फिर भी, मगर मोस्टली इट वाज अराउंड दैट इमेज ओनली। तो मैं और मेरे पास जिस तरह की मेरी लाइफ चल रही है, मेरी वहाँ भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये सेम काम करूँ जब मेरी खुद की लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है। तो वहाँ मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ करूँ तो मुझे मोटिवेशन, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आना चाहिए कि कल को मैं 10 साल पीछे मुड़कर देखूँ तो मुझे लगे कि हाँ ये वर्थ इट था, मुझे यहाँ जाना चाहिए था। तो उस हिसाब का मैं काम ढूंढ रही थी और जब जब मुझे मिला, चाहे वो हलाला ही क्यों ना हो, वो एक उतने बड़े प्लेटफॉर्म के लिए ना, मैंने बिकॉज मुझे स्टोरी अच्छी लगी तो मैंने वो जाके किया। जब जब मुझे स्टोरी अच्छी लगी है और मुझे अपने लिए अलग काम लगा है, मैंने वो किया है। ये फिल्म जो है, इसमें जो आपका किरदार है, किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए। और क्या इस किरदार से आपने पर्सनल लाइफ में या किसी आपके दोस्त हो कहीं कुछ रिलेट किया आपने किरदार को कहीं भी? देखिए मुझे लगता है ये किरदार तो हर एक वर्किंग लड़की के अंदर है, हर एक लड़की के अंदर है। वो चाह तो सबकी होती है, हर लड़की, हर लड़का हो या लड़की हो, सब अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं। तो बस यही है कि ये जो मैंने किरदार किया है वो पहले जो किरदार किए हैं उससे बहुत अलग है, क्योंकि ये यंग लड़की है, 25 साल की लड़की है और उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग है। जो मैंने पहले किरदार किया तो IPS था, स्ट्रॉन्ग इमेज, स्ट्रॉन्ग वॉक, तो ऑब्वियसली इसकी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी बहुत अलग है। ये अलग है क्योंकि शादी के बाद भी ये जिम्मेदारी महसूस करती है अपने माता पिता के लिए, कि ये उनके लिए ज़िम्मेदारी फील करती है कि ये उनके ज़िम्मेदारी से उनका ध्यान रखे। जो फिल्म का नाम है टीटू अंबानी, वो अंबानी वाली फीलिंग नाम से ही आती है। तो आपके इसमें जो पति बने हैं जिनसे शादी होती है उनका नाम भी टीटू अंबानी है इसमें। तो टीटू, तो टीटू अंबानी को क्या, कैसे, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए किस तरह से टीटू अंबानी? तुषार सही रहेंगे सवाल का जवाब। मैं ये दे सकती हूँ कि बिकॉज ही इज़ द मोस्ट रिचेस्ट एंड द आइडियल मैन इन आवर कंट्री, और बहुत मेहनत से धीरू भाई अंबानी जी जो है वहाँ तक पहुँचे थे। तो वो हम भूल जाते हैं, स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली, वो सीधा चौथी सीढ़ी पे पैर रखना चाहते हैं। तो स्मॉल स्टेप्स जो है, स्मॉल स्टेप जब हम लाइफ में लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिलता पर धीरे धीरे मिलता है। तो वही इसलिए टीटू भी एक कैरेक्टर है जो मतलब सीधा चौथी सीढ़ी पे पैर रखना चाहता है। तो कैसे वो अपना ड्रीम पूरा करता है, उनको जो अंबानी के जैसे रिच बनना है, उसके ऊपर ये कहानी है। इस फिल्म के बाद आपका प्रोजेक्ट सिलेक्शन किस तरीके से रहेगा? क्या फिल्म ही करना है कि टेलीविज़न से ऑफ़र आएंगे तो आप उस पर भी सोच सकते हैं कि अब टेलीविज़न बंद हो रहा है आपका? नहीं, देखिए टेलीविज़न में इतने सालों काम ना करने का रीज़न ये है कि वो सेम किरदार आ रहे थे और मैं मतलब सेम किरदार नहीं करना चाहती, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ हर काम में। तो मुझे ऐसा नहीं है बहुत सारा काम करना है, जो करना है थोड़ा बहुत करना है पर अलग करना है। तो वो मेरी प्रायोरिटी पहले भी थी और वो हमेशा से हमेशा रहेगी। हाँ, ऑब्वियसली चॉइस मेरी फिल्म ही रहेगी। ऑब्वियसली आई विल वेट फॉर द फिल्म कि हाँ मुझे अच्छी स्क्रिप्ट्स आएँ, और पेशेंस मुझ में बहुत हैं। अब तो खैर मेरी ऑडियंस को भी समझ में आ गया होगा, तो पेशेंस मुझ में है। आई थिंक आई विल वेट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी इन फिल्म्स। जैसा कि ये फिल्म आपके हस्बैंड डायरेक्ट कर रहे हैं, तो सेट पे किस तरह का बॉन्डिंग था आपका? प्योर प्रोफेशनल या थोड़ा बहुत कैजुअल? ऑब्वियसली प्रोफेशनल, क्योंकि मेरे लिए बहुत जिम्मेदारी की बात थी। जैसे मैंने बताया ऑलरेडी इतने टफ सीन्स उन्होंने स्टार्टिंग के 2 दिन ही लगा दिए थे, तो मेरे पास और चॉइस भी नहीं थी। और शुरू से हम प्रोफेशनली काम करते आए हैं, तो वो इनफैक्ट वो सर ही होते हैं सेट पर और मैं दीपिका होती हूँ। तो ऐसी फीलिंग ही नहीं आती कि
कि इनफैक्ट रोहित तो मुझे दिखाई भी नहीं देते सेट पे, उनके एसोसिएट्स, उनके असिस्टेंट ही आके मुझे सीन के बारे में बता के जाते हैं। और टचवुड अभी इतना काम आता है कि सेट पे मैं आती हूँ तो प्रिपेयर होके ही आती हूँ। सीन होने के बाद अगर उनको लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा हो सकता है या इसको ऐसे ले लो, तो बस वो एक झलकी दिखा के जाते हैं, वरना मुझे पता ही नहीं होता। मैं तो सिर्फ मतलब एंड टचवुड इतने सीनियर एक्टर्स ने काम किया है फिल्म में कि मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। और फिल्म एक कोई भी प्रोजेक्ट होता है थीम वर्क ही होता है, तो इतना अच्छा एक्शन रिएक्शन हो रहे थे कि काफ़ी चीज़ें नेचुरली स्पॉन्टेनियस थी और निकल गई। तो और वही रोहित को चाहिए था कि नेचुरल हो और स्पॉन्टेनियस हो। तो मैं काफ़ी अपना होमवर्क करके गई थी सेट पर, तो इसलिए मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। आपकी डेब्यू फिल्म है, आपने अपनी फिल्म का ट्रेलर कितनी बार देखा और आपका क्या रिएक्शन था, और आपके जो दोस्त होंगे, फैमिली फ्रेंड्स होंगे, उन लोगों का क्या क्या रिएक्शन मिला है आपको? सबसे पहले तो कितनी बार आपने देखा है? एक ही बार देखा है मैंने, जब जिस दिन पोस्ट किया था। क्योंकि देखिए मैं देख के मैं अपने आप को देख के मैं अपना ट्रेलर खुद ही देखती रहूँ, इतनी तो नहीं पॉसेसिव वो है। मैं चाहती हूँ लोग देखें और मुझे उसकी स्टोरी लाइन पता है। तो वैसा है। मैंने गाने भी देखे, एक बार देखा है। मुझे लगता है अपने आप को बार बार कैसे देखें। हाँ, मैं दूसरों को देखती हूँ, हाँ तुषार ने कितना अच्छा परफॉर्म किया और तुषार ने कितना अच्छे से उस कैरेक्टर को किया है। तो और सभी एक्टर्स ने, रघुवीर सर ने, और कितना मतलब उनके तो कुछ कहने की वो ही नहीं है। तो मैं पूरी फिल्म को देखती हूँ, अपने आप को मैं नहीं देख पाती, मतलब जज नहीं कर पाती, वैसा है। फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव से किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिली इस ट्रेलर के लिए? ऑब्वियसली मेरे मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगा है एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच इट। और सब पूरी फैमिली को, ऑब्वियसली रोहित ने लिखी है तो कोई डाउट ही नहीं है। तो स्क्रिप्ट ही इतनी अच्छी है, सिर्फ फैमिली को ही नहीं, इनफैक्ट सभी जितने भी हमारे आर्टिस्ट जुड़े हैं उनको फिल्म अच्छी लगी। वो ऐसे एक्टर हैं जिनको जब तक स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगेगी वो कभी करेंगे भी नहीं फिल्म, जितने सीनियर एक्टर्स हैं। तो वो स्क्रिप्ट अच्छी लगी, इसलिए सब साथ में जुड़कर आए और फिल्म की उन्होंने। तो उनसे फैमिली से भी बढ़कर ये था कि सब ने, इतने सीनियर एक्टर्स ने सपोर्ट किया और आके फिल्म की और उनको पसंद आई। तो जब तुषार को फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद आई, रघुवीर सर को आई, वीरेंद्र सक्सेना जी को आई, तब जो है मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था रोहित के ऊपर कि कितना अच्छा है, ये कितनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने। फैंस के लिए क्या मैसेज है? फैंस जो आपके इतने पहले से जो फैंस चाहने वाले हैं आपके, वो पहली बार आपको फिल्म में देख रहे हैं, ट्रेलर देखा उन लोगों ने, उनके लिए क्या मैसेज, क्या आप मतलब उनको कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, इतने सालों से आप कह रहे थे मुझे कि मैं दीदी आपका काम कब आएगा, आप कब आएंगी, ऑल्दो आप यही कह रहे थे कि टेलीविज़न में आपकी वापसी कब होएगी। तो देखो मैंने तो और भी बढ़कर दे दिया है, फिल्म में वापसी, फिल्म के थ्रू मैं आ रही हूँ। तो मुझे लगता है आपको सवाल का जवाब मिल गया। इतने सालों से आप मेरा काम देखना चाह रहे थे और फाइनली मैं आपके सामने हूँ 8 जुलाई को। तो प्लीज़ आकर 8 जुलाई को टीटू अंबानी देखें और मुझे बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी।